अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ 2024 की प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और तमाम डेट ऑफ बर्थ और तमाम नंबर्स की प्रेडिक्शन 2024 के हवाले से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो, आपका ज़ोडिएक साइन कोई भी हो, आपका नंबर कुछ भी हो, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका नंबर भी ज़रूर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस साल की 2024 की। 2024 को अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जमा करते हैं तो 2 जमा 0 जमा 2 जमा 4 को जमा करने से जो अदद हमारे पास आता है वो 8 का अदद आता है। और अगर हम 8 के नंबर के रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो सैटर्न इसको रूल करता है। अब हम तमाम डेट ऑफ बर्थ को नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक कैलकुलेट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तमाम लोगों के लिए ये साल कैसा रह सकता है। नंबर 8 की पहले थोड़ी सी बात कर लो। नंबर 8 जो है ये डिलेस का बायस भी बनता है। हर इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी चीज़ों को डिले करेगा और कहते हैं कि जैसे कर्म होंगे, कर्मा का नंबर भी इसको कहते हैं कि जैसे कर्म होंगे, यानी जैसा आपने लोगों के साथ किया होगा वैसा ही आपके सामने आएगा। जैसा बीज आपने बोया होगा वैसा ही फल आप काटेंगे। ये नंबर 8 की जर्नल जो इंटरप्रिटेशन है न्यूमरोलॉजी में वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जनरली ये ट्रैवल के हवाले से ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है। शादी ब्याह मंगनी वगैरह, नए काम के आगाज़, नए कारोबार के आगाज़ के लिए और बिज़नेस के आगाज़ के लिए अच्छा नंबर नहीं है। तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी रहती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या फास्ट मनी मेकिंग जो स्कीम्स हैं वो अट्रैक्ट ज़रूर करेंगी आपको इस साल में, बट आपने उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, आपके लिए नुकसान हो सकता है। चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, रिस्क का आंसर ज़रूर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 के लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो नंबर 1 के लोग वो हैं जो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वो नंबर 1 के लोग कहलाते हैं और उनका रूलिंग प्लैनेट सन होता है। इस साल का अदद 8 बन रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो नंबर 1 और नंबर 8 का जो कॉम्बिनेशन बनता है, जो रिलेशन बनता है, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है। इस साल में आपको बहुत सारी लर्निंग भी मिलेगी। नंबर 1 के लोगों को आगाज़ में स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। अच्छी चीज़ ये है कि जो स्ट्रगल आप 2023 से करते आ रहे हैं उसका रिवार्ड भी आपको मिलेगा इसी साल के दौरान। पिछली मेहनत का रिवार्ड भी आपको इसी साल में मिलेगा, बट वो मिड के बाद पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली जुलाई अगस्त 2024 के बाद जाके। और इस साल में बहुत ज़्यादा लर्निंग भी आपको मिलेगी, यानी अपनी ही गलतियों से सीखने के बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। फिर चाहे आप बिज़नेस करते हों या मैनेजमेंट करते हों, जो लोग मैनेजमेंट में हैं उनको चाहिए कि अपने जूनियर्स के साथ बिहेवियर अच्छा रखें, उनके साथ ज़्यादा गुस्से से पेश ना आएँ, क्योंकि इस साल में गुस्सा आपको रूटीन से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। वैसे तो नंबर 1 के लोग ज़्यादा गुस्सीले होते हैं, गुस्सा ज़्यादा रहता है इनके अंदर, कंट्रोलिंग नेचर के मालिक होते हैं, लेकिन इनकी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। तो इस साल आपको गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, तो गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि ये साल थोड़ा सा कर्मा का साल है। तो अगर आप अपने जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन पे बिला वजह गुस्सा करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे, उनको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करेंगे या टेंशन देंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी टेंशन बढ़ सकती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसी को फॉलो करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग की तरफ ना जाएं। जिन बिजनेसेस को आप चला रहे हैं उन्हीं को अगर आप फॉलो करेंगे, उन्हीं को चलाने की कोशिश करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो मिड के बाद आप कामयाब हो जाएंगे।
अगर आप एक बिज़नेस को दरमियान में छोड़ के नए बिज़नेस का आगाज़ करने का सोचेंगे या नई इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और नुकसान का अंदेशा भी बढ़ सकता है। जिन लोगों की एज 30th से ज़्यादा है, यानी 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लियोज़ हैं, उनको चाहिए कि अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करें। स्पेशली ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिसमें हार्ट से रिलेटेड मसाइल आ सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मसाइल आ सकते हैं, आधे सर का दर्द आ सकता है। इसके अलावा स्टमक से रिलेटेड मसाइल भी आपको तंग कर सकते हैं। तो अगर आप लियो हैं और 30 से अबव है आपकी एज, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत भी रहेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा लियोज़ के आप थोड़ी ही सही लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। रिलेशनशिप की अगर आपके लिए बात करें लियोज़, तो रिलेशन के हवाले से टाइम पीरियड आपके लिए आगाज़ में थोड़ी मुश्किलात लेके आ रहा है, बट मिड के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और वैसे तो 8 के साल में शादी करना, रिलेशनशिप में जाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए फेवरेबल कंडीशन मिड के बाद बनती हुई नज़र आ रही है। तो आप अगर शादी करना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त 2024 के बाद से आप शादी कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए, बट उसके लिए भी अपनी लकी डेट का इंतखाब ज़रूर कीजिएगा। अपना बर्थ चार्ट बनवा के अपनी लकी डेट अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करवाने के बाद निकलवा लीजिएगा। अपने लकी कलर पहनने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेटल में, तो लकी मेटल आपका भी गोल्ड है और लकी कलर भी आपका गोल्ड है, और इस साल का भी लकी मेटल गोल्ड बनता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। इसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है इस साल में, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप लियो हैं और आपका बिजनेस जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है या फिर टीचिंग से रिलेटेड है या ऑनलाइन क्लासेस या कोर्सेज से रिलेटेड है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको चलना होगा, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप मिड के बाद बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर पाएंगे जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बल्कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सो लियोज़, आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपने बिज़नेस को इस तरह आप बढ़ावा दे सकते हैं। रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, उसका टाइम पीरियड भी आपको बता दिया है मैंने। लकी कलर्स आपके जो रहेंगे इस साल में, गोल्डन आपका लकी कलर रहेगा, लाइट ब्लू पहन सकते हैं, लाइट येलो पहन सकते हैं। डार्क और हैवी कलर पहनने से आपको अवॉइड करना होगा। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर 2 बनता है और उनका रूलिंग प्लैनेट मून बनता है। और जिस साल की हम बात करने जा रहे हैं यानी 2024 की, इसका अदद 7 बनता है और रूलिंग प्लैनेट इस साल का सैटर्न बनता है। नंबर 2 का नंबर 8 के साथ रिलेशन काफ़ी स्ट्रेंज है। न्यूमरोलॉजी इंटरप्रिटेशन में अगर हम देखें तो जो प्रेडिक्शंस आप लोगों के लिए बन रही हैं वो थोड़ी मुश्किलात दिखा रही हैं। नंबर 2 के लोगों के लिए जो साल अभी गुजरा है 2023 का, यानी नंबर 7 का साल, वो काफ़ी अच्छा साल था। स्पेशली रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी अच्छा रहा होगा। काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में रिलेशनशिप के हवाले से बेहतरी आई होगी, या घर या गाड़ी लेने के हवाले से या जॉब के हवाले से। अभी 2024 का जैसे ही आगाज़ हुआ है, उन लोगों के अलावा जो अपने स्पेशल और लकी टाइम पीरियड में एंटर हुए हैं, उनके अलावा तमाम नंबर 2 के लोगों के लिए ये साल थोड़ा सा लंबा होने वाला है। आपका सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है नंबर 2 के लोगों का इस साल में। तो आपको चाहिए कि सीट बेल्ट अच्छी तरह बांध लें, क्योंकि आपको ये सफ़र काफ़ी लंबा महसूस होगा। इसमें नंबर 2 का जो आपका नंबर है, इसमें नंबर 8 की वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज़ आएंगे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया
कि नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, ये हर किसी शख्स की ज़िंदगी में डिलेज़ का बाइस बनता है, डिलेज़ लेके आता है, चीज़ों को स्लो डाउन करता है। नंबर 2 के लोग जिनको मून रूल करता है, ये वैसे ही काफ़ी स्लो होते हैं, काम करने में लेज़ी होते हैं, सुस्त होते हैं, तो आपकी सुस्ती थोड़ी-सी बढ़ सकती है। सुस्ती बढ़ने के साथ-साथ मेंटल हेल्थ भी आपके लिए थोड़ा-सा कंसर्न का बायस हो सकती है, क्योंकि मेंटली तौर पे आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। हो सकता है आप एफ़र्ट्स कर के थक जाएँ और आपको मतलूबा रिज़ल्ट ना मिले, क्योंकि नंबर 2 के लोग जब पॉज़िटिव होते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव और एनर्जेटिक होते हैं। जब नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, अपने लकी कलर्स पहनने हैं। आपको डराना मकसद नहीं है, लेकिन आपको बताना मकसद है, ताकि आप अवेयर हो सकें। आपने अपने लकी कलर्स पहनने हैं जो कि लाइट येलो, लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन है। डार्क कलर पहनने से आपने अवॉइड करना है। वाइट कलर मून का अपना रूलिंग कलर है, बट ये भी आप कम पहने, बहुत ज़्यादा ना पहने, क्योंकि ये मूड स्विंग्स का बायस बनेगा। ऑफ वाइट कलर आप पहन सकते हैं, इससे भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। नंबर 2 के लोगों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से ये साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स लेके आ रहा है। जो भी रिलेशनशिप में हैं लोग, या जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि जितना डिले कर सकते हैं इसको करें, क्योंकि ये साल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है रिलेशनशिप के हवाले से। अगर आप शादी, मंगनी, ब्याह, इस तरह के किसी भी रिलेशन में जाना चाह रहे हैं, या इवन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपके लिए नए बिज़नेस का आगाज़ करना, शादी करना, रिलेशन में जाना, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में स्केड्यूल करें, और वो भी अपनी लकी डेटों को फॉलो करें अपना चार्ट बनवा के, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अदरवाइज़ जो फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रिलेशनशिप हैं, चाहे वो बहन भाई हों, पेरेंट्स हों, उनके साथ भी रिलेशन आपके ज़्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। इस पे काफ़ी काम आपको करना पड़ेगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर के हवाले से भी काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है आपको। जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, जो भी काम होंगे, वो टाइम पे पूरे करना आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। अगर आपने किसी से कोई कमिटमेंट की है या वादा किया है काम के हवाले से, तो वो पूरा करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा आपको। किसी भी काम को अगर आप रूटीन में 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो इस दफ़ा आपको चाहिए कि आप 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ज़हन में रखें, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। आपके लिए चीज़ें डिलेज होंगी और थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। और एक चीज़ और ज़हन में रखें, आप सोच रहे होंगे कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपके कामों में डिलेज आएंगे, तो ऐसा क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि इसका रिवार्ड आपको नेक्स्ट ईयर ज़रूर मिलेगा। जितनी मेहनत, स्ट्रगल और डिले के साथ इस साल में आप चलेंगे, उतना ही रिवॉर्ड आपको नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। बट ये साल थोड़ी सी आपसे एक्स्ट्रा मेहनत ज़रूर करवाने जा रहा है, तो आपको इस कड़ी मेहनत से गुजरना होगा और इस इम्तिहान को पास करना होगा। हेल्थ के हवाले से आप लोगों को अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग ओवरवेट हैं, उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, क्योंकि वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। जो लोग किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, जो लोग स्टूडेंट हैं, उनके लिए रिज़ल्ट ज़्यादा आइडियल नहीं रहेंगे। उनको एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्यूशन्स लें या ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करें। अपनी स्लीपिंग हैबिट को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ख़राब होता नज़र आ रहा है इस साल में, क्योंकि नंबर 8 का साल मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करेगा आपको, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आएगा। और एक चीज़ आपको पता होगी, नंबर 2 के लोग हैं आप, तो जब भी आपकी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उसका आगाज़ हमेशा मेंटल डिस्टर्बेंस से होता है। जब भी आप लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली तौर पे टेंशन में आ जाते हैं, तब आपके हेल्थ इश्यूज़ का आगाज़ होता है और फिर वो पे दर पे
बढ़ते जाते हैं। तो आपको चाहिए कि अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कुछ टाइम अपनी ज़ात के लिए भी स्पेयर करें, क्योंकि अपनी ज़ात को थोड़ा टाइम देंगे, रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे, तो ही आप काम को भी टाइम दे पाएंगे। जिन लोगों के पेरेंट्स स्पेशली वालदा आपकी अगर हयात हैं तो उनके साथ टाइम गुजारें, उनके साथ जो टाइम गुजारेंगे आप, उनसे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनकी दुआएं हासिल करें। अगर आपकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआ करें, और उनके लिए दुआ करेंगे तो इसी से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। या जो भी मदर फिगर हैं आपकी हयात हैं, उनसे मिलें, उनकी दुआएं लें, उनके लिए वो काम करें जो उनको पसंद है, उनको खाना खिला दें, उनके लिए ऐसा काम करें, उनके लिए कोई गिफ्ट ले जाएं जिससे वो आपसे खुश हो जाएं, तो उससे भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप लाइट कलर्स पहनने की कोशिश करें, लकी कलर्स अपने पहनने की कोशिश करें, डार्क कलर से आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या शेयर मार्केट में बिज़नेस करते हैं या इस तरह का कोई भी बिज़नेस आप करते हैं, तो आपको चाहिए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करें, क्योंकि इस टाइम पीरियड में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं देखता हूँ इस साल के साथ जोड़ के, तो रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना। बिल्कुल जिस चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसमें भी फूंक फूंक के कदम रखें। लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा फॉलो करें, कानून को फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ पे आपने थोड़ा सा भी लॉ को ब्रेक किया, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि एक तो लीगल काम करें जो भी करें, दूसरा रिस्की काम ना करें, रिस्क लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है इस साल में। और तीसरी चीज़ ये है कि जो भी आपने काम करना है, ये मद्देनज़र ज़रूर रखें कि आपका जिस काम में एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उसी काम में हाथ डालें और उसी में इन्वेस्ट करें। और वो इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बिल्कुल ना जाइएगा। इस साल में चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं हैं। अगर आप शादी ब्याह मंगनी वगैरह करना चाहते हैं तो कोशिश करें इससे अवॉइड करें। नहीं कर सकते तो फिर अपनी लकी डेट्स निकलवा लीजिएगा जायचा बनवा के, और पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी भी चेक करवा लीजिएगा। रिस्की हो सकता है रिलेशनशिप आपके लिए। जो लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए भी रिस्क इन्वॉल्व है। इसमें आपको चाहिए कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो फिर जुलाई अगस्त का जो महीने हैं इनका इंतखाब करें, तो ये आपके लिए कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर हो सकता है। अगर आप फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या आप मीडिया से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या सोशल मीडिया से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, या राइटिंग करते हैं, या रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, तो इसमें आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको रिवॉर्ड मिले, एप्रिसिएशन मिले आपके काम को। गो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको लग सकता है इन चीज़ों तक पहुंचने में, फेम हासिल करने में, बट कहीं ना कहीं रिकग्निशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। अपनी राइटिंग पे अगर आप शायरी वगैरह लिखते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, आर्ट वर्क करते हैं, अगर आप कोई ना कोई इंट्यूटिव वर्क ज़रूर करते हैं, नंबर 2 के लोग इंट्यूशन इनकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क करते हैं तो उसको फोकस में लेके आएँ, उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, तो ज़रूर आपको रिकग्निशन मिलेगी। चाहे वो ईयर के एंड में जाके मिले, ज़रूर मिलेगी। उससे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, फेम भी मिल सकता है। तो उस पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, चाहे वो नेक्स्ट ईयर ही हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में भी आपको इस मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा जो इस साल आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नंबर 2 के लोगों के लिए ये तमाम प्रेडिक्शन इस साल की मैंने शेयर कर दी हैं। जो लोग किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं वो नंबर 3 के लोग हैं, और इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। तो इस साल की अगर हम बात करें 2024 की, तो इसको नंबर 8 रूल कर रहा है, जिसका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। आपका सैटर्न के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनता है न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से, और स्पेशली अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं, क्रिएटिव इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, एजुकेशन के शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, या मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, या आप लिखते हैं, तो ये ईयर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है आपके फेम को। अगर इस साल में आप घर, गाड़ी, बंगला ख़रीदना चाहते हैं, या इन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहते हैं, या शादी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है।
इस साल में जितनी आप मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड इस साल में भी आपको मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप इसी साल में अपने लिए जो है बहुत सारी एफर्ट्स कर लेंगे, जिसका रिवॉर्ड नेक्स्ट ईयर भी आपको मिलेगा। यानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी टाइम पीरियड का आगाज़ होने जा रहा है। जो लोग नंबर 3 के लोग हैं, आपके लिए आपकी लाइफ का जो पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट है वो आ चुका है। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे, जॉब कर रहे हैं, तो छोटा ही सही अपने बिज़नेस का आगाज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लक आपको फेवर दे रही है इस साल में। तो आपका बिज़नेस आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है, बहुत फ़ायदा दे सकता है। अगर आप इस साल में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप इस साल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आपको बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अगर आप इस साल में घर, गाड़ी, बंगला वगैरह ख़रीदना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आपको काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिल सकती हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अगले 2 साल तक फ़ायदे दे सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा और गोल्डन टाइम पीरियड है आपके लिए। और आपका लकी मेटल भी गोल्ड बनता है, और गोल्ड का 2024 में काफ़ी लकी टाइम बन रहा है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ये बेस्ट है आपके लिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी पैसा बना सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिएगा। और शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट क्रिप्टो करेंसी वगैरह में मत जाइएगा या इस तरह की चीज़ों में मत जाइएगा जो बहुत ज़्यादा रिस्की हों। लॉ को फॉलो कीजिएगा, लॉ ब्रेक करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। रिलेशनशिप में आपके मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, औलाद के हवाले से दुआएं कर रहे हैं, औलाद चाह रहे हैं, उसमें आपको खुशखबरी मिल सकती है इस साल में। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो ज़रूर आपको इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर लाजमी आपको जो है आउट ऑफ कंट्री जाने के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट होना चाहते हैं तो इस साल में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 1 से 1.5 साल में आप ज़रूर शिफ्ट हो जाएंगे। आपके लिए बहुत लकी टाइम पीरियड है। स्पेशली जो लोग अपने लकी टाइम पीरियड में हैं वो अपने बर्थ चार्ट से, न्यूमरोलॉजी चार्ट से जान सकते हैं। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड आने वाला है। तो नंबर 3 के लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपने अपने बिज़नेस का आगाज़ नहीं भी किया तो बिज़नेस का आगाज़ ज़रूर कर दें। और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी में या गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों लकी हैं आपके लिए। इसके अलावा आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायमंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लकी कलर्स की बात करूं तो आपके लिए लाइट ब्लू, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, ये कलर्स आपके लिए बहुत लकी। इन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा पहने। लकी स्टोन की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो येलो सफ़ायर आपका लकी स्टोन है, यह आप वियर कर सकते हैं, इससे आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। और स्पेशली जो लोग टीचिंग के शोबा से रिलेट करते हैं तो उनको, अगर वो अपना बिज़नेस का आगाज़ करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो बहुत आगे निकल सकते हैं। मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी, चाहे योगा करें, मेडिटेशन करें। आपको मेंटल हेल्थ पे इसलिए काम नहीं करना कि मेंटल हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, बल्कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से सोच सकें, नए आइडियाज़ पे काम कर सकें, अपनी एनर्जी को बेहतर बना सकें। इसलिए क्योंकि थोड़ा सा लेज़ीपन आपके अंदर आ सकता है। यानी जितनी ज़्यादा किस्मत आपका साथ दे रही है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, हो सकता है उतनी तेज़ी से आप फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप के हवाले से आपका अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपका अच्छा टाइम है। तो आपकी 5 उंगलियां घी में नज़र आ रही हैं। आपको चाहिए कि जस्ट लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और जो आपका दिल आपको कहे उसको फॉलो करें, उस पर चलें। क्योंकि जुपिटर आपको दिल से जो आवाज़ देता है, जो दिल से आपके आवाज़ आती है कि ये काम आपके लिए अच्छा है, ये आपको करना चाहिए, वो करने से आपको हमेशा फ़ायदा मिलता है। और जुपिटर चूँकि टीचर या गुरु भी कहलाता है, तो अपने टीचर की, गुरु की, उस्ताद की या अपने बड़ों की राय ज़रूर लें। उनकी अगर आप सुनेंगे, उनसे मशवरा लेंगे, उनकी राय लेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा इस साल में। और ये साल आपके लिए
ना सिर्फ अच्छा होने जा रहा बल्कि नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने जा रहा है। जो लोग किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 4 बनता है और आपका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस बनता है। और इस साल जिसकी हम बात करने जा रहे हैं यानी 2024, इसका नंबर 8 बनता है और रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बनता है। तो अगर हम नंबर 4 एंड 8 के रिलेशन को देखें तो ये साल आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इस साल में आपको बहुत ज़्यादा सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ना सिर्फ डिले होंगी बल्कि आपको लगेगा कि तमाम दुनिया आपके ख़िलाफ़ काम कर रही है। आप काफ़ी नेगेटिव हो सकते हैं और चीज़ों को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर देंगे आप। तो अगर आप शादी ब्याह वगैरह इस हवाले से किसी भी तरह सोच रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए हर तरह से, क्योंकि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए, ये गलत डिसीजन हो सकता है। इसके अलावा नए बिज़नेस का अगर आप आगाज़ करना चाह रहे हैं उससे भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस साल में आपको काफ़ी सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये साल बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान नहीं कर रहा। हाँ, मिड के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, बट उससे पहले रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव नज़र आ रहे हैं। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, आधे सर का दर्द, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो नंबर 4 के लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा है ऑलरेडी तो उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। अदरवाइज़ आपको चाहिए कि लॉ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें और कहीं पे भी लॉ ब्रेक ना करें। आपको इस साल में फास्ट मनी मेकिंग जो स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हुई नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ पैसे बना सकते हैं, पैसों को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं पैसे। डबल शाह जैसी स्कीमें आपको अट्रैक्ट करेंगी, आपके सामने आएंगी। आपने बिल्कुल भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस तरह की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देती और स्पेशली इस साल में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो भी मिड के बाद। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब में अपने कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ बहुत डिप्लोमेटिकली चलने की ज़रूरत आपको रहेगी। और जॉब चेंज करने के हवाले से आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी चाहिए। जो जहाँ है कि बुनियाद पे चल रहा है उसको वैसे चलने दें। ज़्यादा नई चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। रिलेशनशिप में आपको चाहिए कि खामोशी इख्तियार करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा बहसो मुबाहिसा आप रिलेशनशिप में करेंगे उतनी ही आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको लेके चलने की कोशिश करें, अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश करें, और जिसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया है उसको कैश कमाने की कोशिश ना करें बल्कि वेट करें राइट टाइम का। और नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम जुलाई अगस्त तक आपको वेट करने की ज़रूरत रहेगी। जुलाई अगस्त 2 ऐसे मंथ हैं जो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश करवाने के हवाले से, तो तब करवा लीजिएगा। उससे पहले अगर आप करवाएंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिल सके। दोबारा से कहूँगा कि आपको किसी भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लीगल मैटर आपके आड़े आता है तो उसको आउट ऑफ कोर्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें कि आप हर किस्म के कोर्ट मैटर से बचें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। लीगल मैटर्स आपके आड़े आ सकते हैं। हेल्थ इश्यूज से बचने की कोशिश करें, टाइम पे अपनी टेस्ट करवाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अगर आपको ऑलरेडी सेहत का कोई मसला है, अल्लाह ना करे, तो फिर टाइम पे अपनी मेडिसिन लें, डॉक्टर को विज़िट करें। अगर नहीं है तो मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशली एट लीस्ट आप योगा वगैरह या कोई भी एक्सरसाइज अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। अदरवाइज़ हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती हैं। आपको चाहिए कि जो अपने लकी कलर्स हैं वो वियर करें।
इस साल के जो लकी कलर्स हैं वही आपके लकी कलर होंगे, जो कि गोल्डन कलर इस साल का लकी कलर है, लाइट येलो, लाइट ब्लू एंड ऑफ वाइट, ये आपके लकी कलर्स रहेंगे। डार्क कलर पहनने से अवॉइड करें और ब्लैक कलर बिल्कुल ना पहने। ब्लैक कलर पहनने से आप मज़ीद नेगेटिव फील कर सकते हैं। अगर आप मेंटली तौर पे ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं इस साल में, तो आपको चाहिए कि गोमेद स्टोन जो है वो आप वियर कर सकते हैं। और ये वेट के हिसाब से होता है वैसे तो, लेकिन 5.5 से 6 कैरेट के दरमियान आप पहन सकते हैं अगर 60 प्लस आपका वेट है तो। इसके अलावा जो इस साल का स्टोन है वो है ब्लू सफायर। इसको टेस्ट करना पड़ता है, पहले उसको टेस्ट करें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन लेके, अगर वो आपको सूट करता है तो वो आप पहन सकते हैं। वो आपको फ़ायदा देगा, मेंटली तौर पे आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपकी ग्रोथ में और मेंटल हेल्थ को आपकी इम्प्रूव करने में मदद देगा आपको। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आ रहा है। रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। जो लोग किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 5 बनता है और उनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी है। और इस साल के प्लैनेट की अगर हम बात करें, इसका नंबर 8 बनता है और रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बनता है। नंबर 5 एंड नंबर 8 आपस में बहुत अच्छे तरीके से जेल करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये साल आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नंबर 5 के लोगों को इस साल में सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को प्रॉपर तरीके से कैश करवाने की ज़रूरत है। बहुत सारे ख्वाब आपके ऐसे हैं जो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे नए ख्वाब आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं। नए गोल्स आप सेट करेंगे अपनी लाइफ के लिए और काफ़ी सारे ऐसे गोल्स हैं जिनको आप अचीव करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मिड ईयर से पहले पहले आप काफ़ी सारे गोल्स अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। ट्रैवल आपका इस साल में रूटीन से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बट एक चीज़ से आपको अवॉइड करना है, वो है जल्दबाजी में डिसीजन लेना। एक तो जल्दबाजी में आपने डिसीजन नहीं लेने, दूसरा अपनी रेस्ट का प्रॉपर ख्याल रखना है। मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो सकते हैं आप, और जिस वजह से आपका स्टमक जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए। अदरवाइज़ आपके लिए हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। जो नंबर 5 के लोग ओवर वेट हैं ऑलरेडी, उनको थोड़ा सा अपने वेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत रहेगी। उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ सकता है। नंबर 5 के लोगों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। अगर आप शादी ब्याह करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड मिड के बाद आपके लिए काफ़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। वैसे तो 8 का जो साल है इसमें शादी करना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मिड के बाद टाइम पीरियड आपको फेवर देगा। तो साल के सेकंड हाफ में आप लिब्रा के मंथ के अंदर, जो कि अक्टूबर का मंथ है, उसके अंदर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो बेस्ट टाइम पीरियड होगा आपके लिए। बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो बिज़नेस के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का। स्पेशली अगर आप मीडिया से रिलेटेड बिजनेस करते हैं या उससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, पब्लिशिंग से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड बिजनेस में है ऑलरेडी अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। या ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस में है अगर आप, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड रहने वाला है ये। इसमें आपकी ट्रैवलिंग वैसे भी ज़्यादा रहने वाली है, और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट भी लोगों से आपको मिलेंगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी, नए क्लाइंट्स के साथ नई डील्स भी बनाने में कामयाब हो जाएंगे आप। करियर की अगर मैं बात करूं तो जॉब के हवाले से भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसको कामयाबी के साथ आप हासिल करेंगे। अपने बिजनेस को भी बेहतर बनाएंगे, अपनी जॉब में भी कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे नंबर 5 के ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ जॉब कर रहे थे और अभी बिज़नेस का आगाज़ करने वाले होंगे, या इस साल में ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इतने अच्छे मौके और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं। तो नंबर 5 के लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। रिलेशनशिप में आपको मिड ईयर तक थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चलना होगा, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी।
और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा अगर मीडिया से रिलेटेड किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। साल के 2 मंथ बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। मई और जून का महीना ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे। इनको आप कैश करवाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े बड़े क्लाइंट्स आपके हाथ लग सकते हैं अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, और अगर जॉब चाहते हैं तो इन मंथ्स में आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब के हवाले से भी। सो प्रॉपर रेस्ट करना आपके लिए इस साल में की ऑफ सक्सेस आपका रहेगा। इस साल में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, और डाइट का भी थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको। नंबर 5 के लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, बड़ी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको सोच समझ के इस टाइम पीरियड में डिसीजन लेने। किस्मत तो आपका साथ दे रही है, बट आपको भी अपना साथ देना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है, तभी आप प्रॉपर फ़ायदा उठा सकेंगे जो किस्मत आप पे मेहरबान है उसका। जो लोग किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 6 बनता है और उनका रूलिंग प्लैनेट वीनस बनता है। इस साल का रूलिंग नंबर 8 बन रहा है और रूलिंग प्लैनेट इस साल का सैटर्न बन रहा है। वीनस का सैटर्न के साथ और नंबर 6 का नंबर 8 के साथ रिलेशन बुरा नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को इस साल में एक चीज़ को लेके काफ़ी जल्दबाजी का शिकार रहेंगे। आप इमोशनल हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। नंबर 6 के लोग रिलेशनशिप को लेके ज़्यादा इमोशनल होते नहीं हैं, बट इस साल में आप अपने रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। काफ़ी इमोशनली आप जिसे कह लें कि इमोशंस के साथ बह जाएंगे इस साल अपने रिलेशनशिप को लेके। आपको लगेगा कोई आपको धोखा दे रहा है रिलेशन में, कोई आपको चीट कर रहा है, और काफ़ी आप अटैच हो सकते हैं किसी के साथ, और एक से ज़्यादा रिलेशन में भी कुछ 6 नंबर के लोग इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। शादी के लिए ये साल जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपको चाहिए कि अवॉइड करें इस हवाले से। नंबर 6 के लोगों को अपने करियर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है इस साल में। जॉब और करियर जो भी या बिजनेस आप करते हैं उसमें बहुत एहतियात के साथ चलने की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी, बट वाइजली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आपको रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक का आंसर नज़र आ रहा है। स्पेशली पहले 2 महीनों में आप मिस्टेक कर सकते हैं अपने काम में। स्पेशली अपने ऑडिट को देखें, चाहे आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं जो बिल्स है या लेन देन के मामलात हैं उसमें गलती का आंसर मौजूद नज़र आ रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो जो लोग ओवरवेट हैं उनको जॉइंट से रिलेटेड मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा मसाइल आपके लिए नहीं रहेंगे। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डायमंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि इस साल का लकी मेटल है वो, उसमें भी इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीडिया से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपके लिए लकी रहेगी। गारमेंट्स में इन्वेस्ट करना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। गाड़ी अपग्रेड करना चाहते हैं, गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, इन चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद लग्जूरियस बनाना चाहते हैं, उसके लिए एफ़र्ट करेंगे तो डेफिनेटली साल के मिड में आपको ज़रूर इसका रिवार्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग सिर्फ जॉब करते हैं, नंबर 6 के लोग, उनको मैं रिकमेंड करूंगा इस साल में छोटा मोटा बिजनेस ज़रूर करें, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे इस साल में। और अगर आप बिज़नेस करते हैं इस साल में तो ना सिर्फ इस साल बल्कि नेक्स्ट ईयर भी आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है फैमिली मेम्बर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते नज़र आ रहे हैं, बट जो अपोजिट सेक्स के साथ आपके रिलेशंस हैं उसमें आपको ये अंदेशा हो जाएगा कि कोई आपको चीट कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको लगेगा, ऐसा होगा नहीं। करियर के हवाले से पहले 2 महीने थोड़े मुश्किलात लेके आएंगे, उसके बाद टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर आना शुरू हो जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मई का महीना आपके लिए अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा
टाइम पीरियड आपके लिए मुश्किलात लेके आएगा। मिड के बाद आपके लिए टाइम पीरियड दोबारा से अच्छा आ जाएगा। तो आपको चाहिए कि ट्रैवलिंग में थोड़ा सा एहतियात करें। अगर आप खुद ड्राइव करते हैं तो छोटा मोटा एक्सीडेंट आपको अल्लाह ना करे हो सकता है आपका, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस साल अवॉइड करें। नहीं कर सकते तो फिर इसको डिले करें और मिड के बाद स्केड्यूल करने की कोशिश करें। शादी करना इस साल में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। आपको इस साल में जितने भी नंबर 6 के लोग हैं, आपको इस साल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे डबल शाह जैसी स्कीमें के शॉर्ट टर्म मेकिंग मनी जो होती हैं स्कीमें के जी पैसे डबल हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से आप अमीर हो जाएंगे। और नंबर 6 के लोग बहुत ज़्यादा लालच भी कर जाते हैं इस तरह की चीज़ों में कि मैं पैसे जल्दी से बना लूँ। आपने इस साल में बिल्कुल भी लालच नहीं करना, किसी भी फ्रॉड में नहीं आना, किसी भी स्कीम को देख के इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप किसी भी इस तरह की अट्रैक्टिव स्कीम में, स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो लोग अल्कोहलिक हैं उनको चाहिए कि अवॉइड करें, किसी भी किस्म के नशे से आपको अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग अगर आप लोग करते हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम स्मोकिंग करें, क्योंकि हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है इस साल में। हेल्थ के हवाले से स्पेशली फेफड़ों से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अदरवाइज़ तमाम सेक्टर आपके लिए मिड के बाद मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। साल आपके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छी खबरें भी लेके आ रहा है। आपको चाहिए कि अपने लकी कलर्स को फॉलो करें। इस साल के लकी कलर्स जो है वो गोल्डन कलर है, लाइट ब्लू कलर है, लाइट ग्रीन कलर है। ये कलर आप फॉलो करें। डार्क कलर पहनने से अवॉइड करें और आप अच्छा और पॉजिटिव फील करेंगे। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 7 बनता है और रूलिंग प्लैनेट नेपच्यून बनता है। इस साल की अगर हम बात करें 2024 की तो इसका रूलिंग नंबर 8 बनता है और रूलिंग प्लैनेट सैटर्न बनता है। नंबर 7 के लोगों के लिए नंबर 8 का साल ज़्यादा बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि जो नेपच्यून यानी केतु है इसका रिलेशन नंबर 8 यानी सैटर्न के साथ बहुत अच्छा रहता है। जो भी लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं उनके चार्ट में हमेशा सैटर्न की पोजीशन अच्छी होती है। नंबर 7 के लोगों के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है इस साल में। एक तो ये कि आपने जो भी स्ट्रगल और मेहनत 2023 में की है उसका रिवार्ड आपको 2024 में मिलेगा, बट थोड़ी और मेहनत और स्ट्रगल के बाद। नंबर 7 के लोग अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो उसके चांसेस मिड ईयर में आपके लिए बहुत ही ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो अहम नज़र आ रही है वो ये है कि इस साल में आपका घर बनता हुआ, घर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हैं या विद इन कंट्री घर खरीदना चाहते हैं, चॉइस आपकी है जिसमें एफर्ट करेंगे। कुदरत मेहरबान नज़र आ रही है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें। मेंटल हेल्थ आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपका हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। जो लोग किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, और इस साल में मेंटल हेल्थ वैसे ही वर्ल्ड वाइड एक इशू रहने वाला है, तो आप लोग इस साल में छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आप अपना जेम स्टोन पहन सकते हैं, जो कि आपके बर्थ स्टोन की अगर मैं बात करूं तो वो आपका कैट्स आई है जो आप पहन सकते हैं राइट हैंड की रिंग फिंगर में। वेडनेसडे वाले दिन आप पहन सकते हैं। यह आपको ओवर थिंकिंग से बचने में हेल्प करेगा और बदनज़री से बचने में भी हेल्प करेगा। इस साल में आपको नज़र लगने का अंदेशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो बदनज़री से बचने के लिए भी तदारक करते रहें। कैट्स आई ज़रूर पहने। अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल हेल्थ आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती है तो फिर आपको एमरल्ड यानी पन्ना भी आप पहन सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और अपने स्टोन का जो साइज़ है वो भी पूछ सकते हैं और अपना चार्ट देख सकते हैं। नंबर 7 के लोगों के लिए रिलेशनशिप के हवाले से काफ़ी बेहतर चेंजेस आ रही हैं, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। जो नंबर 7 के लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए
बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। गो के नंबर 8 के साल में शादी करना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मिड के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनको औलाद के हवाले से खुशखबरियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग बिज़नेस में हैं, स्पेशली मीडिया से रिलेटेड बिज़नेस में हैं या ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छे इनकम के ज़राए बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम, नए सोर्स ऑफ इनकम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ऑलरेडी अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आपकी तरक्की और प्रोग्रेस नज़र आ रही है। जो लोग रिसर्च वर्क से रिलेटेड काम करते हैं या टीचिंग के शोबे में काम करते हैं या मीडिया में काम करते हैं या पब्लिशिंग या राइटिंग के शोबे में काम करते हैं और नंबर 7 के हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ऑनलाइन कोर्सेज़ अगर आप करवाते हैं या करते हैं उसमें भी पैसा कमाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसमें आप पैसा कमा सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म जो आपको ऑफर्स मिलेंगी पैसा कमाने की उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना कीजिएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा नंबर 7 के लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। पेट्रोल से रिलेटेड जो मादनियात हैं उसमें इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। ट्रैवल इस साल में आपका रूटीन से थोड़ा ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने से अवॉइड कीजिएगा क्योंकि इस साल में ट्रैवल करना ज़्यादा लकी नहीं है। बट जो किस्मत ने आपके लिए लिखा है तो इसके लिए आप अपनी लकी डेट्स का इंतखाब ज़रूर कीजिएगा, जो कि आपकी लकी डेट्स 1, 10, 19, 28 है, किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 है, 7, 16, 25 है और 6, 15 और 24 है। ये आपकी लकी डेट्स हैं। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो अपनी लकी डेट्स का इंतखाब कीजिएगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं आउट ऑफ कंट्री तो उसके लिए मिड के बाद आपको चूज़ करना चाहिए। सेकंड हाफ इस साल का आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। जो लोग स्टूडेंट हैं, एजुकेशन के हवाले से थोड़ी मुश्किलात उनको आ सकती हैं, बट जुलाई अगस्त के बाद से वो प्रॉब्लम हल हो जाएंगी और बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं नंबर 7 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं। नंबर 7 के लोगों को चाहिए कि ब्लैक कलर पहनने से बिल्कुल ही अवॉइड करें। अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं, एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो या छोटी मोटी एक्सरसाइज हो। आपको मेडिटेशन और योगा का सहारा ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि आपके मेंटली तौर पे पहले ही डिस्टर्ब रहते हैं और इस साल में ज़्यादा थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम ये हो सकता है। अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो मिला जुला साल रहने वाला है। फैमिली की तरफ से थोड़ा सा आप टेंशन ले सकते हैं, वो बिला वजह की टेंशन होगी, बट कहीं ना कहीं आप सोचेंगे अपनी फैमिली को लेके। ओवर थिंकिंग यहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम रहेगा। स्लीपिंग पैटर्न आपका जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। अगर आपको मेंटली तौर पे आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं या एंग्जाइटी फील हो रही है या नींद से रिलेटेड इश्यूज फील कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को, साइकाइट्रिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा क्योंकि मेंटल हेल्थ आपके लिए काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है इस साल में। तो आपको दिमाग से रिलेटेड कोई भी अगर मसला होता है तो अपने डॉक्टर को फ़ौरन से पहले विज़िट कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आप मेडिटेशन, योगा या कोई भी एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे नंबर 7 के लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नेचर से थोड़ा कुर्बत बना के रखें। सुबह सुबह उठें, पार्क में जाएं, मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करें या फिर किसी भी तरीके से नेचर की कुर्बत इख्तियार करने की कोशिश करें और अपने डाइट को बेहतर करने की कोशिश करें तो आप काफ़ी मेंटली तौर पे भी बेहतर फील करेंगे। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, इसके लिए भी आप नेचुरल फूड का सहारा लेंगे तो काफ़ी बेहतरी आपकी हेल्थ में आती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप भी आपका ऑन एंड ऑफ रहने के बाद मिड के बाद काफ़ी बेहतरी की जानिब रवा दवा हो जाएगा। लकी कलर्स आपके लाइट कलर्स रहेंगे, लाइट ब्लू, ऑफ वाइट एंड लाइट येलो। ये आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाले हैं। वाइट कलर भी पहन सकते हैं आप, ब्लैक और डार्क कलर पहनने से
अवॉइड कीजिएगा। खुद अगर आप ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग में आपको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप ड्राइव करके कहीं जाना चाहते हैं और डेली रूटीन में ड्राइव करते हैं तो आपको चाहिए कि अनलकी डेट्स को ड्राइव करने से अवॉइड करें। जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा हुए हैं उनका नंबर 8 बनता है और उनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। इस साल की जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इसका रूलिंग नंबर 8 बन रहा है और इसका रूलिंग प्लैनेट भी सैटर्न बन रहा है। तो नंबर 8 के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये साल आप ही के नंबर को रूल कर रहा है, आप ही के नंबर का साल है ये। तो इस साल में बहुत सारी आपकी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो काफ़ी डिलेज के बाद पूरी हो सकती हैं, जिसमें आपका घर बन सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। वैसे तो 8 के साल में शादी करना अच्छा नहीं है, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूँगा न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से किस साल में शादी ना कीजिएगा। रिलेशनशिप के हवाले से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शादी करने में, इसको पोस्टपोन कर दें नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद के हवाले से खुशखबरी आपका इंतज़ार करेगी। इस साल में औलाद के हवाले से अच्छी खबरें आपको मिल सकती हैं। हेल्थ पे अपनी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत आपको रहेगी। मेंटल हेल्थ और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। बिला वजह की ओवर थिंकिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और नेगेटिव थिंकिंग आपके अगर आड़े आएगी तो फिर आपके लिए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस साल में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर सकते हैं एक टाइम पीरियड में, क्योंकि आगाज़ में ये साल काफ़ी स्ट्रगल करवाएगा आपसे। मिड के बाद बहुत ही अच्छी चीज़ें आपके साथ होने जा रही, स्पेशली मई 2024 से रिलीफ मिलना आपके लिए शुरू होगा। अगर आप इस साल में घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम पीरियड है। बट ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अगर आप इस साल में शादी करना चाहते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं तो मिड ईयर के बाद आपके लिए बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। अपने रिलेशनशिप को अपनी ईगो की वजह से ख़राब ना करें। आप बिला वजह नेगेटिव सोचेंगे इस साल के आगाज़ से ही, और पहले 2 से 3 महीने आपकी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से आपके रिलेशनशिप और हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा कर सकते हैं इन सेक्टर्स में। अगर आप इस साल में लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो करते हैं, किसी भी तरीके से कोई लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये साल थोड़ा सा आपको लीगल इश्यूज़ के हवाले से जो है वो ध्यान से चलना होगा। अगर आप छोटे से छोटा लॉ भी ब्रेक करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कोई भी अगर लीगल मैटर है, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं, आप चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें कोई लीगल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, तो आपको चाहिए कि 1 नहीं 2 नहीं 3 दफ़ा सोचें और मशवरा लेके फिर चलें। अपने लॉयर को ऑन बोर्ड लें और मशवरा लेके ही चलें, क्योंकि लीगल मैटर्स आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके लिए जॉब के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा मिड ईयर तक। मिड के बाद से रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको। स्टमक से रिलेटेड और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती हैं। बहुत सारे ख्वाब इस साल में आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और नए गोल्स भी आप अपने लिए सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि किसी न किसी एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लें, क्योंकि आपका गुस्सा और आपकी स्टबर्ननेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान की तरफ ले जा सकती है। अदरवाइज़ ये साल आपको थोड़ा सा सिखाएगा भी, सख्त टीचर की तरह है ये साल, थोड़ा सा सिखाएगा। और इस साल की लर्निंग में सबसे बड़ी और पॉजिटिव लर्निंग ये होगी कि ये आपको सोशली तौर पे
गैदरिंग्स में जाना सिखाएगा। अब आप पहले से ज़्यादा सोशल हो जाएंगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेंगे, जो कि आप जर्नली नंबर 8 के लोग नहीं होते। ये टाइम आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ें सिखाएगा और एट दी एंड, इस साल के एंड में ये चीज़ें आप लर्न करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह रिलेशंस को लेके चलना है और लोगों के साथ मिलना जुलना है और थोड़ा सा लोगों के साथ बातचीत करने का तरीकाकार भी सीखेंगे, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। जो लोग टीचिंग के शोबे से रिलेटेड है या एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। नंबर 8 के जितने भी लोग हैं, आपने ब्लैक कलर बिल्कुल नहीं पहनना, उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने लाइट कलर्स पहनने हैं, लाइट ब्लू, लाइट येलो, पिंक कलर भी आप पहन सकते हैं, रोज़ कलर पहन सकते हैं। रेड कलर से बिल्कुल अवॉइड करना है आपने, जितने भी डार्क कलर हैं उनसे अवॉइड करना है। और 8, 17 और 26 और 4, 13, 22, 31 ये वो डेटें हैं जिन वो आपने कोई भी अहम काम स्केड्यूल नहीं करना और जितनी हो सके इन डेटों को आपने एहतियात करनी है। उम्मीद करता हूँ आपका साल काफ़ी अच्छा गुजरेगा। अल्लाह हाफिज़। लास्ट हमारा नंबर 9। जो लोग किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नंबर 9 बनता है और रूलिंग प्लैनेट मार्स है। इस साल की अगर हम बात करें तो इसका नंबर 8 बन रहा है और रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। नंबर 9 और सैटर्न का रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये साल आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला। बड़े पेशेंस के साथ और सब्र तहम्मुल के साथ आपको इस साल को गुजारने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है, जो लेसन आपको नंबर 8 का ईयर सिखाएगा वो ये है कि आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है और दूसरे लोगों पे अपना गुस्सा या अपना रोब डालने या इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी। कंट्रोलिंग नेचर अपनी थोड़ी सी कम करने की कोशिश करनी है। लोगों के साथ डिप्लोमेटिकली अगर नहीं चल सकते तो कम से कम अपने डिसीजन इम्पोज ना करें लोगों के ऊपर, मिलजुल के चलने की कोशिश करें। अगर आप ड्राइव करते हैं खुद तो ड्राइविंग से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट के हादसात के खदशात मौजूद हैं। इसके अलावा आपने जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं या आपका जो वॉलेट है उस पर नज़र रखें, चेक एंड बैलेंस रखें, अपने पासवर्ड्स का ख्याल रखें, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का अपनी ख्याल रखें। कहीं ना कहीं फ्रॉड का ख़दशा यहाँ पे मौजूद है। पैसों के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। आपकी जमा पूंजी आपके हाथ से निकल सकती है। रिलेशनशिप के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी। ओवरऑल इस ईयर में थोड़ा सा मिड के बाद आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, बट इस साल में कहीं ना कहीं आगाज़ से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आर्गूमेंट्स सख्त किस्म के हो सकते हैं और आपके लिए अपना गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। एक तो अपने ब्लड प्रेशर पे चेक एंड बैलेंस रखें, दूसरा जो है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको चाहिए कि बहुत एहसन तरीके से अपने बिज़नेस को चलाएं और अपने कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ या अपने मातहत लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना बिहेवियर रखें। आपका वसीलापन जो है आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके बॉसेस को, आपके क्लाइंट्स को, आपके कोलीग्स को नाराज़ कर सकता है, जिस वजह से आप अकेले पड़ सकते हैं और आप लॉस में जा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए काफ़ी लकी रहेगा, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं तो इस साल में आपको अवॉइड करना चाहिए, अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस साल को आप जितना एहतियात के साथ, जितना बेहतर तरीके से गुजारेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये साल आपको काफ़ी बेहतर तरीके से काफ़ी सारी लर्निंग्स दे के जाएगा। ये साल आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि नंबर 8 और नंबर 9 का बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, बल्कि ये फायरी मार्स है आपका जो नंबर है, और नंबर 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के प्लैनेट हैं, इसलिए आपको बहुत एहतियात के साथ इस साल को गुजारना है।
अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, लॉ को फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आप लीगल मैटर कोई भी साल में छेड़ते हैं या इन्वॉल्व होते हैं किसी लीगल मैटर में, तो आपको बहुत लंबे अरसे तक घसीट सकता है लीगल मैटर, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट के भी खदशात मौजूद हैं, और अगर आप लॉ ब्रेक करते हैं तो उसकी सज़ा भी आपको भुगतनी पड़ सकती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और बहुत बड़े रिस्क लेते हैं तो बहुत बड़े फ्रॉड का अंदेशा भी आपके साथ रहेगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। अगर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है आपने तो कोशिश कीजिएगा कि नवंबर से पहले उसको कैश ना करवाएं। नवंबर में ही आपको बेहतर तरीके से उसके फ़ायदे मिलेंगे। आपने रेड कलर इस साल में बिल्कुल नहीं पहनना, ब्लैक कलर पहनने से टोटली अवॉइड करें। लाइट कलर पहने, जैसे लाइट ब्लू है, लाइट येलो है, गोल्डन कलर है, ये आपके लिए लकी रहेंगे। पिंक कलर आप पहन सकते हैं। ग्रीन कलर से भी आपको अवॉइड करना है। और कोई भी अहम काम करना चाहते हैं अपनी लकी डेट्स पे करें, और अनलकी डेट्स को हर सूरत में अवॉइड करने की कोशिश करें, जो कि 8, 17 और 26 हैं, और 4, 13, 22 और 31 हैं, ये आपके अनलकी डेट्स हैं। कोशिश करें हफ्ते का दिन भी अहम कामों के लिए आप अवॉइड करें। अपनी औलाद के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आएँ, और अपने रिलेशंस में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलने की ज़रूरत रहेगी, अदरवाइज़ आपके लिए रिस्क इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी इस साल बेचना चाहते हैं तो आपको बहुत एहतियात से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि लीगल इश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की हुई है तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि नवंबर के बाद ही उसको कैश करवाएं, अदरवाइज़ आपके लिए रिस्क हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप राइट टाइम का वेट करें, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी अप्रैल और मई के अंदर, उसमें इन्वेस्ट कीजिए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रेडिक्शन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आपको काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।